अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वक़ाल तआला काफ़ा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िया। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरा फ़हब ली मिन लदुन्का वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रज़िय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर और सच फरमाया उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऊपर इस बात के अलबत्ता हम शहादत देने वालों में से हैं, शुक्र करने वालों में से हैं। सब खूबियाँ, सब तारीफ़ें, सब कमालात अल्लाह ताला के लिए है जो परवरदिगार है सब जहानों का। अहबाब कराम, कुरान करीम इंसानियत के लिए शिफा है। इसको कोई अगर इत्मीनान के साथ, अगर इसको कोई एतमाद के साथ और अक़ीदे के साथ, एतमाद और सही नीयत, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़
और सबसे निखरी चीज, सबसे जुदा हुई चीज वो है इंसान का सच्चा अकीदा। अगर उसने सच्ची नीयत के साथ इस कुरान को समझ लिया लेकिन अकीदा नहीं अपनाया इस कुरान वाला, तो वो फिर नीयत भी काम कुछ नहीं आएगी। अगर सच्ची नीयत के साथ उसने कुरान को समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो फिर अकीदा भी उसका साफ सुथरा निखरा हुआ है, तो फिर अल्लाह कहते ने तेनू जेड़ी भी मर्ज लग जाएगी, तू कुरान की तिलावत मुंह बोल के बोलेगा, जो तिलावत करेगा, मैं अल्लाह तेरिया सारिया दुख तकलीफा दूर कर देंगा। दुख तकलीफा दूर करके तेरे ते मैं अल्लाह शिफावा भी दे देंगा, ते मैं अल्लाह तेनू बरकतां नाल भी नवाज देंगा, ते मैं अल्लाह तेनू रहमतां नाल भी नवाज देंगा। कुरान हमारे लिए क्या है? शिफा है। कुरान करीम की सबको जरूरत है, कुरान करीम की सबको जरूरत है, छोटे को भी, बड़े को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, मां को भी, बेटी को भी, बीवी को भी, भाई को भी, हर किसी के लिए कुरान जरूरत बन चुका है। इसलिए अल्लाह ने ये जरूरत वाली किताब और ये सच्ची निखरी हुई किताब अल्लाह ने कायनात के दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा पर इसका नुज़ूल किया। ये निखरी हुई किताब, ये सच्ची किताब, अल्लाह कहते हैं इसको तुम जिधर से खोलोगे, मैं अल्लाह की रहमतों की तजल्लियाँ है, मैं अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल और मैं अल्लाह की इनामात, एहसानात, कमालात, मैं अल्लाह ने सारे कुरान को भर दिया है इस चीज़ों से। तो मैं अल्लाह ने इस कुरान को ऐसा हसीन बनाया है, ऐसा हसीन बनाया है, अल्लाह कहते ने इस तो वध हसीन किताब मैं होर बनाई को नहीं, ते एक किताब नू जिंदे उत्ते नाजल कीता है ओ मुहम्मद भी मैं अल्लाह ने अज तक किसी होर मुहम्मद नू बनाया ही नहीं। एक किताब भी सच्ची, कुरान भी सच्चा, ते मेरा महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा भी सच्चा। सच्ची किताब को नाज़िल करके सच्चे इंसान की तख्लीक करके मैं अल्लाह ने सच्ची किताब उस पर फिट आती थी, आप पंजाबी कहने उहदे ते जचदी सी। अल्लाह ने ये किताब जिंदे उत्ते जचदी सी, अल्लाह ने वो किताब मुहम्मद मुस्तफ़ा दे सीने च महफूज कर दी थी। इसलिए मैं अल्लाह ने कह दिया है कुरान को मैं अल्लाह ने महफूज भी रखा हुआ है। इसको जो हाफिज पढ़ता है, जो कारी पढ़ता है, जो मुअल्लिमा पढ़ती है, जो कारिया पढ़ती है, जो हाफिजा बनती है, उसके सीने में मैं अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। इसलिए कि ऐसी महफूज चीज को मैं अल्लाह ने किसी और के सीने में महफूज नहीं होने दिया, मैं अल्लाह ने इसको महफूज उस चीज के अंदर होने दिया जिसको इस इंसान ने अपने गले के साथ लगाया हुआ है। और वो सबसे जुदा और वो सबसे निखरा हुआ सच्चा इंसान वो कौन है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अहमद मुज्तबा है। दूसरी आयत मुबारका मैंने पढ़ी, फरमाया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। यहाँ पर अल्लाह करीम ने हम सबको अकीदा भी अल्लाह करीम ने हम सबको बना दिया हमारा कि ए किताब जड़ी है ना, इस किताब विच आदम तो लैके मुहम्मद मुस्तफ़ा तक जिन्ने भी मेरे नुमाइंदे आए ने, मैं अल्लाह ने सारे नुमाइंदियां का तज़किरा इस किताब विच कीता है। सारे नबियां का कीता है, सारे रसूलों का कीता है, सारे पैगंबरों का कीता है, इस वास्ते कि इस तो वधिया ते इस तो बाद किताब भी कोनी आनी, ते इस तो वधिया ते इस तो चंगा महबूब भी कोनी आना। तज़किरा कर दिया अल्लाह ने इस किताब में सब नबियों का। अल्लाह कहते हैं मैंने सारे नबियों का तज़किरा किया है इस किताब में, लेकिन सब तो ज्यादा तज़किरा अल्लाह ने आमना दे लाल मुहम्मद मुस्तफ़ा का कीता है। हजरत ज़करिया जो है ये सैयदा मरियम के अंकल हैं, रिश्ते में भी बड़े हैं, वैसे भी अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा हुआ था। सुन्नत अल्लाह ये है, अल्लाह कहते जब किसी का मैं अल्लाह ने उसका जो गुजरा हुआ होता है ना माजी, वो रखने से पहले मैं अल्लाह ने उसका मुस्तकबिल भी रखना होता है सामने, उसका हाल भी रखना होता है, और सबसे पहले मैं अल्लाह ने उसका माजी भी रखना होता है। ये हम सब के ज़हन में होनी चाहिए बात। हजरत ज़करिया की आदत ये थी कि ये सफर पर जाते रहते थे, तो हजरत मरियम जो थी सैयदा मरियम, उनके लिए कोई खाने पीने की अशियाए ज़रूरत वो लेकर आया करते थे। जब बाहर जाना होता कहीं पर तो वापस आने से पहले सोच लेना, नहीं यार वो मेरी बेटी मरियम वो घर अकेली है, पता नहीं उसके पास कुछ खाने पीने के है भी कि नहीं, चलो मुझे क्या पता, पता तो अल्लाह को है कि इसके पास क्या है खाने के लिए क्या नहीं है, चलो मैं ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। एक मौके पर, ये मैं कुरान की फजीलत बयान कर रहा हूँ कि कुरान किन्ना किन्ना मौक़ियां ते कुरान खुद बोलता है। कुरान किन्ना किन्ना मौक़ा ते बोल के सानू दसदा है कि मैं कुरान हाँ, मेरा पल्ला फड़ लो, मैनू समझ लो, मैनू पढ़ लो, मैनू याद कर लो, मेरे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, आदे मुताबिक आदि मर्जी के मुताबिक जिंदगी ना गुजारो। एक मौका पर देर हो गई, कुछ चीजें लेते 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 देर हो गई। ज़हन में ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं वो बच्ची के दिल पर क्या गुजर रही होगी, पता नहीं उन्हें को बेचारी को कुछ है भी कि नहीं खान जोगी, तो मैनू तो बड़ी देर हो गई, मैं देर से जा रहा हूं, पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन जब हजरत ज़करिया बीबी मरियम के हुजरे के पास जब तशरीफ ले जाते हैं, आए लेकर सामान, तो थोड़ी जी पर्दा अं चुक के ते नजर पाई अंदर, ते अंदर तो अल्लाह दियां नेमतां दे अंबार लगे हुए सन।
वहां तो रिज्क पहले ही मौजूद था। ये देखो अल्लाह करीम ने हमारे लिए भी ये एक पैगाम दिया है कुरान करीम के अंदर कि रिज़्क वास्ते तुहानू किसी दे अगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। रिज़्क मैं अल्लाह ने देना है, कि किदों देना है, किस टाइम देना है, ये मैं अल्लाह नू पता है। वो समझ आई है? वो समझ आई तो सुभान अल्लाह भी करे। देखा तो अंदर तो अल्लाह की नेमतों के अंबार लगे हुए हैं। इत्थे हुण आपां अपने कोलों गल नहीं बनानी, ना तुसी ना मैं, आपां अपने कोलों नहीं कहनी गल। इत्थे आपां सारिआं नूं कुरान समझा रहा है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। हजरत ज़करिया फरमाते हैं मैनू देर हो गई पर अल्लाह दे करम दी देर को नहीं हुई। मुझे देर हो गई लेकिन उसके करम की कोई देर नहीं हुई। देखा अल्लाह की नेमतें पड़ी हुई हैं ते फौरन हजरत ज़करिया ने बीबी मरियम अल तकिया। जो वेख्या हजरत मरियम ते सैयदा मरियम अल्लाह दी नेमतां हासिल करके अल्लाह का शुक्र पिया अदा कर दिया ने। फौरन जब देखा तो देखते ही हजरत ज़करिया ने कहा काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। बेटी ये कहां से आया? मैं तो अभी आ रहा हूं, तेरे कोल किसे नू आन दी जुर्रत नहीं, तेरे अल तकन दी किसे नू जुर्रत नहीं। एक किन्ने तेनू दिता है, एक कित्थों फल आया है। फिर वेखदा पिया बेमौसमा फल आया पिया है, मौसम भी नहीं है ते फल भी कोई होर पिया आया है। अन्ना लकी हाज़ा, यहां पर तेरे पास आने की किसी की गुंजाइश भी नहीं है, किसी को जरूरत भी नहीं है, किसी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं वेखदा पिया बेमौसमा फल तेनू किन्ने दिता है। सैयदा मरियम बाबे ज़करिया नू वेख के ते मुस्कुरा पईयां। मुस्कुरा कर कहा, साथ आंसू भी नहीं कर रहे हैं खुशी के, मुस्कुरा कर कहा। सैयदा मरियम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, अखां नूं बंद कर लिया ते ए वाली उंगली चुकी, ए उंगली चुक के ते आसमान की तरफ की थी। जब आसमान की तरफ की तो हजरत ज़करिया ने फिर पूछा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये कहां से आया है? हाँ, अन्ना लकी हाज़ा, ये कहां से आया है? हजरत ज़करिया ने पूछा ते बीबी मरियम ने अखा बंद करके उंगली आसमान की तरफ चुकी ते चौके क्या हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से आया है। ए ओ मेरे रब ने मैनू दिता है जेड़ा तैनू भी देंदा है। ए ओ मेरे रब ने मैनू रिज़्क पहुंचाया है जेड़ा तैनू भी खुआंदा है। सैयद हजरत ज़करिया अल्लाह के पैगंबर हैं? और पता है अल्लाह का पैगंबर कौन है? जिसके पांव से छू जाने वाली खाक के जर्रों से भी लाखों वली निकलते हैं। वो सामने खड़े थे। फिर फरमाया अन्ना लकी हाज़ा, 3 बारी पूछा ने, तसल्ली नहीं ना हुई। अन्ना लकी हाज़ा, सैयदा मरियम ने फिर आवाज उठाई, आंखें बंद करके नारा लगाया हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। और कहां से आना है? बात समझे? ये अल्लाह की तरफ से आया, और किधर से आना है? और तो कोई है ही नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मुझे पालने वाला
मेरा खालिक और मालिक सच्चा अल्लाह है। ये उस सच्चे रब ने दिया मुझे। सैयदना ज़करिया फरमाने लगे, मैं भी यही चाहता हूं कि रज़्ज़ाक वही है। मैनू भी ये पता है कि रज़्ज़ाक, आपा सारियां नूं ये पता है रज़्ज़ाक कौन है। लेकिन यहां तो इत्थे ते मामला ही अजीब वेखदा पिया मैं। रिज़्क़ ता अल्लाह ने देना है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, खिलाना पिलाना था अल्लाह ने। लेकिन मौसम सर्दियों का, फल गर्मियों वाला है। मौसम सर्दियों का ते फल गर्मियां वाला। सैयदा मरियम ने दोबारा फिर नारा लगाया, वो दूसरा नारा लगाया। कौन सा नारा? आदे कोलों नहीं लाया ना। आपा मैं शुरू तो भी कहा भी आपा आदे कोलों गल कोई नहीं करनी, आपा कुरान की गल करनी। वो कौन सा नारा लगाया दूसरा? बीबी मरियम कहती हैं, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हाँ, जब वो देने पर आ जाए तो ये नहीं वेखदा है गोरा है कि चिट्टा, ये नहीं वेखदा गरीब ते अमीर, ये नहीं वेखदा गड्डियां वाला ते सैकड़ा वाला। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ओ टाइम भी नहीं देखदा, जो उन्हें देना होंदा है बेहिसाब देंदा है ते बेटैमी देंदा है, ते जिन्नू चावे ओनू देंदा है, जिन्ना चावे ओना देंदा है। हाँ, ये है चीज, ए अकीदा। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। ए अकीदा अगर आप अपना लीए ना सारे, सज्जे खब्बे भजन की जरूरत आप ना पवे। तो खुदा की कसम उठा कर कहना कि अल्लाह इन्ना नवाज देता है, इन्ना नवाज देता है कि बंदा फिर लैंदिया थक जाता है, रब देंदिया नहीं थकदा। अल्लाह कहते ने मंगी जा मेरे को, मंगी जा। ये नहीं कि अगर तेरी मसीत इमाम नमाजा पढ़ाता है, सारा साल नमाजा पढ़ा के रमजान का टाइम नेड़े आवे तो तू रौला पा लवे, 15 सपारे मैं सुनाने ने ते 15 तू सुनाने ने। सारा साल नमाजा किन्ने पढ़ाइया? इमाम साहब ने। ते तू आदि चौधराहट विच लैके लुच तलदा होवे। अल्लाह कहते ने इवें दे बंदियां दी इबादत भी मैं अल्लाह कबूल नहीं करदा। हाँ, अल्लाह कहते ने सारा साल जे नमाजा पढ़ाइया ने तो मुसल्ला भी तेरा ही काम है, तू ही सुनाना है मुसल्ला। ते फिर अल्लाह चुन लेंदे ने ना बंदे नूं, ते फिर नमाजा भी उन्हें पढ़ानिया ने, रिज़क भी उन्होंने मिलना है। अल्लाह कहते खाना भी उन्होंने खुला देना है, मैं अल्लाह ने पुआना भी उन्होंने खुला है। फिर जिधर जाता है आधा दामन चुकदा जाता है, मेरे अगे चुकदा जाता है, तो मैं अल्लाह उहदा दामन 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 अपनिया रहमतां नाल भरदा जाना। सुभान अल्लाह। अकीदा एक होना चाहिए कि कुरान भी सच्चा, जिंदे उत्ते कुरान उतरिया वो भी सच्चा, ते जिन्ने कुरान उतारिया रब रहमान वो भी सच्चा। बस ए अकीदा होवे ते फिर दुनिया की जेड़ी मर्जी ताकत आ जाए है कोई उन्हें डक नहीं सकती सिवाय अल्लाह की रहमत तो। जब मैं देने पर आ जाता हूं तो फिर मैं अल्लाह मौसमों को नहीं देखता, फिर मैं अल्लाह वक्त को नहीं देखता, फिर मैं अल्लाह बेहिसाब अता कर देता हूं, बेहिसाब। उथे फिर एक गल हैगी सी जिहड़ी दिल विच लुकाई हुई सी, जुबान ते नहीं लैके आए सन। जो बेमौसमा फल वेख्या ते फिर वो जिहड़ी दिल विच गल सी अल्लाह ने कहा ना 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 ज़करिया ए गल नहीं, इवें स्वाद नहीं आंदा। जिहड़ी दिल की गहराई विच तेरी गल है ना, वो गल नूं जरा जुबान ते लिया। कित्थे लिया?
बोलो यार, तुसी भी ले आओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको कुरान का फ़हम नसीब फरमाए, कुरान के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान से रोशनियाँ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। इसमें एक ख़ास बात, जो आज ज़करिया लबों पर वो दुआ लेकर आने लगे हैं। हज़रत इब्राहीम ने भी मांगा अल्लाह से। फितरत है मांगना। मांगना क्या है? इंसान की क्या है? मांगना क्या है? इंसान की फितरत है मांगना। लेकिन अल्लाह कहते ने बंदियां कोलों ना मांग, फितरत तेरी मैं अल्लाह ने इस वास्ते बनाई है कि मेरे कोलों मांग। इंसान को मैं अल्लाह ने इंसान बनाया है, तो वो इंसान को मैं अल्लाह ने दर दर पर झुकने वाला नहीं बनाया, वो इंसान को मैं अल्लाह ने अपने दर के सामने झुकने वाला बनाया है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा आला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। आज तक ये बात जुबां पर नहीं लाया हूं, इसलिए कि अल्लाह तू दिला दे भेद नू जानना है। किस लिए जुबां पर नहीं लेके आया? बोल लो यार। इसलिए जुबां पर अल्लाह जी मैं नहीं लेके आया कि आप दिलों के भेद को जानते हैं। सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? सुनाऊं तो उसको सुनाऊं जो सुनता भी है, दिलों की धड़कनों को भी जानता है। तो फिर अल्लाह मैं आपके कहने पर जुबां पर लेकर आ रहा हूं, अल्लाह मेरी वो आरज़ू को पूरा कर। खड़े हो गए, हाथ उठा लिए, किसके आगे? किसके आगे? दामन को उठा लिया, किसके आगे? आंसुओं को बहाना शुरू कर दिया, किसके आगे? सजदा रेज होना शुरू हो गए, किसके आगे? आज बेसाख्ता जुबां पर बात आ गई कि अल्लाह सोने, अगर तू मरियम को सर्दियों में ताजा खजूरे खिला सकता है तो ए बुड्ढे नू पुत्र भी दे सकना है। ऐथे जरा सुभान अल्लाह थोड़ी जी ढिल्ली आई है। सुभान अल्लाह। हम सब की ख्वाहिश होती है ना, नई नई शादी हो तो अल्लाह सानू चंगा पुत्र दे, अल्लाह सानू चंगी औलाद दे। इस मजमे में बैठे हुए जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद से नवाज, उनको नेक साले औलाद अता कर। जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, अपने नुमाइंदे को रूहुल अमीन को हुक्म दिया, मेरे पैगंबर ने आज मुझसे औलाद मांग लई, आज मेरे को लो औलाद मांग लई, बेटा मांग लिया। बेटा भी कौन सा? चिट्टा गोरा नहीं, सेत आला नहीं, मोटा पतला नहीं, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, नेक साले पुत्र मंगे आए, पाकीज़ा औलाद मांगी है। हम भी अपने अल्लाह से ऐसी औलाद मांगे कि अल्लाह सानू ही ये जी औलाद दे कि कल साढ़े जान तो बाद साडा नाम बुलंद करे, साडे नाम दियां तारीफां उहदी जुबां ते होण हैं, ते अल्लाह तैनू भी याद रखदा होए, तेरे तेरे महबूब दी सुन्नत भी चलदा होए। अल्लाह सानू ऐसी औलाद अता कर।
अल्लाह कहते हैं, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि औलाद मंगन लग गया होश चरिया करो, औलाद मंगन लग गया होश चरिया करो। अल्लाह जी किवें होश च रहिए? अल्लाह कहते ने जिवें मेरे मुहम्मद मुस्तफा की विलादत हुई। अल्लाह कहते ने जिवें मैं चंगे चंगे वलियां की औलाद दे अगे नस्ल वधाई, उन्होंने भी चिट्टा गोरा नहीं मंगया, फला फला नहीं मंगया, उन्होंने भी अल्लाह को ये मंगया अल्लाह सानू नेक औलाद देवी। ते तुसी भी जरा मेरे बंदो होश च रहा करो, औलाद मंगो ते ये क्या करो नाल अल्लाह ज़ुर्रियतन तय्यबा नेक साले औलाद दा कर। अल्लाह से दुआ मांगा करें, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह सानू जो औलाद देनी है वो चंगी देवी। अगर तू औलाद सानू देनी है तो साफ सुथरी देवी। अल्लाह इंज दी औलाद ना देवी फितने वाली, कल नू साडा नाम खराब करे, कल नू साडे अबा अजदाद का नाम लीक ला देवे। आ वेखता सही इंदा वालद किड़ा पक्का अल्लाह दा बंदा, इंदा दादा किड़ा अल्लाह दा पक्का वली, ते अगो पोता ते पुत्र की पे करदे ने है एवें दी औलाद नहीं। ज़ुर्रियतन तय्यबा अल्लाह एवें दी औलाद अदा कर कि जो तू सानू औलाद दे देवे ते फिर भी अल्लाह तेरा शुक्र अदा करांगे। असी घर में माँ बाप बीमार होते हैं ना, माँ बाप बीमार होता है, माँ बाप घर में बीमार होता है तो उसको उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी पोती, उसकी नवासी उसको संभाल रही होती है। पानी पीना है, दवाई टाइम से लेनी है, फल खाना है। जी मेरी कुछ ज़रूरत है, अब्बा जी मुझे बताओ क्या करना है, अम्मा जान मुझे बताओ। वो जो उसकी इयादत करने के लिए आए होते हैं, उस बाप या माँ की इयादत के लिए आए होते हैं, खैरियत पूछने के लिए आए होते हैं, वो देखते हैं कि इसकी औलाद बड़ा काम कर रही है, इसकी औलाद बड़ा ख्याल कर रही है, बड़ा इसको संभाल रही है, बड़ा इसकी औलाद ने हाथों में लिया हुआ है। वो जाते जाते मरीज को ये कह देता है असी खुश हो गए हैं कि अल्लाह ने तैनू जे जी औलाद दी है, तू भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ते असी भी खुश हो गए कि अल्लाह इंज दी औलाद सानू ही दे दे। इस तरह की औलाद अल्लाह ने कहा है मुझसे मांगो। ज़ुर्रियतन बोलो, ज़ुर्रियतन तय्यबा नेक ते पाकीज़ा ते साफ सुथरी औलाद। जी बाबे ज़करिया ने कमर झुकी हुई, बालों में चांदनी है, देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह को लो बुढ़े मारे आके औलाद मांग लई ते अल्लाह ने क्या मैं उनकी दुआ नू रद्द नहीं करदा, मैं अल्लाह उनकी दुआ नू कबूल पे करना। फरमाया हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया रूहुल अमीन मेरे नबी की खिदमत में जाकर बेटे की खुशखबरी सुना दो, पुत्र की खुशखबरी सुनाओ। सानू भी खुशी होनी चाहिए। अल्लाह ने सानू भी पुत्र दिते ने, ते जिन्होंने अल्लाह ने नहीं दिते अल्लाह उन्होंने भी देवेगा इंशाअल्लाह। है 3 साल हो गए ने शादी नू, 4 साल हो गए ने, साल हो गए, 5 साल हो गए ने, 14 साल हो गए ने, सदियां लंघ गई ने। अल्लाह ने कहा मायूस ना हो, मंगी रख, मंगी रख हर टाइम मेरे को, कदे तो मैं अल्लाह ने देना है तेन। जी फरिश्ते को क्या हुक्म हुआ
कि चलो मेरे पैगंबर ने जो दुआ मांगी मैं अल्लाह ने उनकी दुआ नू कबूल कर लिया, जाके उन्होंने बेटे की खुशखबरी सुनाओ। तो फिर हमें कुरान क्या कहता है, फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। अभी दुआएं जारी थी, इल्तिजाएं जारी थी, ते पिछों दी फरिश्तियां ने पुकारा। क्या पुकारा फरिश्तों ने, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, मुबारक हो अल्लाह ने आपको बेटा देने की खुशखबरी सुना दी है। ते फिर अल्लाह ने फैसला भी कर लिया है, इनू देना है ते पुत्र ही देना है, फैसला कर लिया है। ते अल्लाह ने नाम भी खुद रख दिता। अल्लाह ने, तुसी भी इस अगर जज्बे नाल बोलोगे ना तो फिर आपा नू भी औलाद अल्लाह एवें दी देगा। नाम भी खुद रख दिया, इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। फरमाया वो मेरे कलेमात की तस्दीक करने वाला होगा, पाक दामन होगा, जिसकी पाक दामनी से फरिश्ते भी वुजू करनगा अपने आप को फखर समझणगे। उसके सर पर सियादत का ताज रखवाऊंगा। वो ऐसा बेटा होगा, पिसर तेरा होगा, नबी मेरा होगा। उसके सर पर नबूवत का ताज रखूंगा। काला रब्बी अन्ना यकूलु ली गुलामुन व कानत इम्राअती आकिरा व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। या अल्लाह मैंने मांग लिया, तूने अता करने की बशारत भी दे दी, लेकिन ये होगा कैसे, हालात एवें दे नहीं ने कि औलाद जन सका। मेरे बालों में चांदनी आ चुकी है, बुढ़ा हो गया, आबरू भी सफेद हो गई, बीवी भी इस उम्र में नहीं है कि बच्चा जने, ये होगा कैसे। कुदरत पर तो मेरा ईमान है, लेकिन इख्तियार तो मेरे अल्लाह तेरा है। तू जो चाहे कर सकता है, लेकिन इधर उधर देखता हूं, हालात ऐसे नहीं कि ये होगा कैसे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर घबरावन की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। पैगंबर ने भी क्या, अल्लाह जी घबराता मैं नहीं रहा, लेकिन होएगा किवें। अल्लाह करीम ने फरमाया कज़ालिक, एवें एवें। आपा भी जो काम का किसी का पता होंगे तो आप कहने यार टेंशन ना लै, आ गल तू कहनी ते अगला काम पाना मेरा काम है, नाल ऐ भी करने। तो ये अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर बताया कज़ालिक, ए जोड़ा ना ए भी दे रहे, अल्लाह कह रहे ने ए भी दे रहे, इस तो पहले मैं अल्लाह ने दे देना है। मैं हालात का पाबंद नहीं हूं, मैं हालात का पाबंद नहीं हूं, हालात मेरे पाबंद हैं। अब अल्लाह का नुमाइंदा बशर की शक्ल में आया। यहां पर एक आयत है, वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्तिया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। इत्थे गल दा पता लगता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब पैगंबर, मेरा और आपका सच्चा मुर्शद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के बेदाग आईने में मरियम के किरदार का कहते हैं मुताला तो कर।
जब वो अपने घर अपने मस्कन से तरहाई की तरफ शर्की हिस्सा की तरफ चली आई तो हमने उनके पास अपना नुमाइंदा भेजा। फअरसलना इलैहा रूहना, था तो नूरी बल्कि नूरियों का रईस, नूरियों का सरदार था। हमने भी तकाज़तन हालात फतमस्सला लहा बशरन सविया, ऐसे बशरियत के लिबादे में भेजा। था तो नूरी लेकिन लिबास केड़ा पा के आया, बशर, साफ सुथरा सच्चा पक्का निखरा हुआ नूरी था वो। कुरान की दयानत पर हम सब कुर्बान जाए। ये कुरान करीम की दयानत है। हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। एक अजनबी को देखकर बीबी मरियम पर्दे से बैठे सन ना, हैं, हिजाबा है, हिजाबा, सुभान अल्लाह, पर्दा था। तो एक अजनबी को देखकर हजरत मरियम घबरा गई, गैरत में आ गई। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह को लो डरना है तो मेरी अखा तो दूर हो जा, हट जाए तो निकल जाओ। हजरत रूहुल अमी फरिश्ते अल्लाह के समझ गए, फरिश्ता समझ गया, फरमाने लगे घबराए नहीं, अना रसूल रब्बिक, घबराए नहीं, मैं जो कुछ दिखाई दे रहा हूं मैं वो नहीं, मैं नूरी हूं। असल गाल दसती ना ताकि बीबी मरियम इत्मीनान से आ गई। तेरे रब का भेजा हुआ हूं, ली आहा बाला की, हाँ वो कहती मेरे रब का तो भेजा हुआ है, लेकिन क्यों क्यों आया मेरे सामने? कुरान कहता है ली आहा बाला की गुलामन ज़किया, तुझे पाकीज़ा बेटे दी खुशखबरी देने वास्ते आया। सैयदा मरियम फिर घबरा गई तो गुस्सा और ज्यादा हो गया, कई गुना बढ़ गया। कहती हैं अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, मेरी शादी तो नहीं हुई अज तक मैनू किसी अजनबी ने हाथ तक नहीं लाया, किसी ने अख चुक के वेख्या नहीं। मेरे दुपट्टे नू वेखण वास्ते सूरज दियां किरणां भी तरसदियां ने। सुभान अल्लाह, ये तूने कह दिया, ये तूने क्या कह दिया? बेटा कैसे होगा, कित्थों बेटा होएगा? इत्थे भी हजरत मरियम ने भी कह दिता कि बेटा किवें होएगा, मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं अज तक किसी अजनबी नू वेख्या भी नहीं। बाबे जकरिया ने भी क्या सी, मैं बुढ़ा हो गया, मेरे आबरू भी सफेद हो गई, मेरे सिर दे बाल भी सफेद हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, कमर भी झुक गई, लेकिन हालात एवें दे ने, औलाद किवें होएगी? अल्लाह ने उत्थे की क्या सी, कज़ालिक। ते इत्थे भी बीबी मरियम ने ओनू फरिश्ते नू क्या, मेरी शादी भी नहीं हुई, आ किसी अजनबी ने मैनू वेख्या तक नहीं, ते औलाद होएगी किवें, बेटा किवें होएगा? ते इत्थे फरिश्ते नू भी कहना पिया कज़ालिक। काल कज़ालिक, अल्लाह का नाम बुलंद नहीं किया तुसी सही तरह भाई। यूसुफ ने बड़ा जोर लाया है, नारे तकबीर, ताज तक खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम जिन्ना बुलंद लैके करांगे ना आपां, उन्ना अल्लाह अपने ते राजी होएगा। ਜਿਹੜੀਆਂ नेमत अपने को नहीं ने, अल्लाह अपना जोश जज्बा बलबला वेख के अल्लाह आपां नूं वो नेमतां तो भी अल्लाह पाक सरफराज कर देंगे जी। शादी भी नहीं हुई तो बेटा बोलो
किवें होएगा? ते फरिश्ते ने क्या? कज़ालिक कज़ालिक, चुटकी भी मार दी थी, लेकिन एक चुटकी भी अजय देर है। काल कज़ालिक काल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन वलिनजअलहू आयतन लिन्नासि व रहमतन मिन्ना व कान अम्रन मक़ज़िय्या। हाँ, अल्लाह कहते ने मेरा कुरान खोल खोल के पढ़ो, निखर निखर के पढ़ो, तजवीदो की रात नाल पढ़ो, सोना करके पढ़ो, सोना करके समझो, ते ओना ज्यादा सोना मैं अल्लाह तुहाडे ते खुश होवांगा। रब्बुल आलमीन का फैसला है कि उसने आदम को माँ बाप दोनों के बगैर पैदा किया, हव्वा को माँ के बगैर पैदा किया, तो तेनू पुत्र क्यों नहीं दे सकता? ये एक रुख था। अब बाकी रुख था। सो वो आया अल्लाह का बुरहान जी, इधर से वो फरिश्ता आगे हुआ, आगे होकर फरिश्ते ने सिर्फ ऐसे अल्लाह की तरफ से दिया हुआ दम जो था, दम फूका, वो ऐसे आगे हुआ, आगे होकर उसने फूक मारा, दम किया। जब दम किया तो फिर फरिश्ते ने किया, अल्लाह दा वो बुरहान आन वाला है, ते ओ जो आ जावे ते ओनू आदि गोद विच लैके इंतजार ना करें, अपने रब दा शुक्र अदा करें। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या, बच्चे के आसार महसूस हुए, गोशाए तन्हाई में चली गई, अकेली हो गई और अकेली हो गई, घर खास कोने में चली गई। वीराने में आकर सूखी हुई खजूर के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गई और ज़ारो कतार आंखों से बरसते हुए आंसू निकल रहे हैं। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया। इलाहुल आलमीन, आज दे दिन ते आवन तो पहले मैं मर चुकी होती, मेरा नामो निशान ही बाकी ना रहता। शादी से पहले बच्चा हो जाना, शादी से पहले बच्चा हो जाना, ये तो बहुत बुरी चीज है। ये मुआशरा भी बड़ा संग दिल है। मैं किस किस को मुंह दिखाऊंगी अगर बच्चा मेरी गोद में आ गया शादी से पहले? किस किस की आवाज को बंद करूंगी? लोग उंगलियां उठाएंगे, ताने मिलेंगे, किस किस के सामने अपनी सफाई पेश करूंगी? फिर अल्लाह ने तसल्ली दी। अल्लाह ने क्या दी? बोलो यार, अल्लाह ने क्या दी? प्यार से तसल्ली दी। कुरान कहता है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी, हमने मरियम को तसल्ली दी, अगर बगैर बाप के बेटा पैदा कर सकते हैं तो तेरी आबरू की हिफाजत भी मैं अल्लाह कर सकता हूं। सैयदा मरियम कहती हैं, कैसे है? बड़ा प्यारा सवाल। अल्लाह जी कैसे? फरमाया, क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ये देख, तेरे पाँव में जो पानी उबर रहा है, ये जमीन में जहां पर आज भी पानी निकलना मुश्किल था, अल्लाह ने बीबी मरियम के कदमों में उस पानी को पैदा कर दिया। हमने तेरे कदमों में पानी पैदा कर दिया, और जो ये सूखी हुई तने के साथ
तू टेक लगा कर बैठी है, थोड़ा सा पंजाबी थोड़ा जा हाथ ला इनू, ये सुके हुए तने नू, खाली पौधे नू हाथ तला। हाथ लाना तेरा काम है ते थोड़ी जी जुम्बश देना तेरा काम है। हाथ जे फाड़ के थोड़ा जा एवें हिला, जुम्बश दे, ए जिदो हिलेगा पौधा, ए सुके हुए पौधे चो ताजा फल मैं अल्लाह तेरी गोद च सट्टांगा। हिला इनू, तेरे च जोर नहीं हैगा, फिर भी इनू थोड़ा जा फड़। जो तू इनू फड़ लवेगी तो इनू हिलावन की ताकत भी मैं अल्लाह तेनू दे देंगा। ये ताजा खजूरे गिरेंगी, सुके हुए खजूर दे तने तो खजूरा डिगनगियां। फकुली वशरबी वकर्री आईना, खजूरे खाए, पानी पिए, और ये जो तेरी गोद में है इन्हें वेख के तू अपना आंगन ठंडा कर। तू इसे देखकर अपनी आंखों को ठंडा कर। मरियम, ये इतना तेरा बेटा नहीं जितनी ये मेरी अमानत है तेरे पास। तेरी गोद में ये जो मेरी अमानत है, तू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराना। ये जो तेरी गोद च आ गया है तो इनू भी मैं अल्लाह ने पालना है, पाल के ते इनू भी मैं अल्लाह ने रिज़्क़ खिलाना है, ते इनकी हिफाजत भी मैं अल्लाह ने करनी है। जिवें आदम तो लैके तेरे तक मैं अल्लाह ने मरियम सारियां दी हिफाजत की थी, ते ये जेड़ा तेरी गोद में तेरा बच्चा है इनकी हिफाजत भी मैं अल्लाह ने करनी है। सुभान अल्लाह। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदा, और जब कौम के सामने आई, बेटा गोद में उठाया हुआ है, कौम के सामने तू आई, जो आएगी ना तो मरियम तू नहीं बोलना, तू नहीं बोलना, खामोश रहना है, हम खुद तेरी बारात का इंतजार करेंगे। फ़अतत बिही कौमहा तहमिल, अब कौम का सामना हो गया मरियम को। बच्चा देखकर हर फर्द ने उंगली उठाई, या उख्ता हारून मा काना अबूकी रअसौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। मरियम, ये तो कहां से ले आई हो? तेरी माँ भी नेक नाम, तेरा बाप भी नेक नाम, और तू हारून जैसे भाई की तू बहन है। ये इतना पाकीज़ा घराना है तू, तेरा, तूने ये क्या कर दिया? तो सैयदा मरियम ने सबकी बातों को सुना, सबके तालों को सुना। सुनकर वो अल्लाह की बात जहन में आ गई कि तू नहीं बोलना, तू नहीं बोलना, तेरा इंतजाम, तेरी हिफाजत में अल्लाह ने करनी है। बिचों अल्लाह ने हजरत मरियम ने यह भी नहीं कहा सी तू नहीं बोलना, इन्हें बोलना है, इन्ना क्या सी तू नहीं बोलना, मैं अल्लाह इंतजाम करांगा। इत्थे हुण हजरत मरियम जो गल्लां सुनिया, सारियां दे ताने सुन सुन के ते जो अक गईयां ते थक गईयां बीबी मरियम, ते कहदियां ने फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने मौलूद की तरफ इशारा किया कि मेरे कोलों की पुछदे हो, कित्थों लैके आई है, इंदे कोलों पुछो कित्थों आया है, मैनू की पुछदे जे, मैनू ते खुद मेरे अल्लाह ने घल्लिया है, तुसी इंदे कोलों पुछो कित्थों आया है। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिया, बच्चे की तरफ इशारा करती हो, बच्चे भी कभी बोले, इस उम्र के बच्चे तो कभी बोलते ही नहीं है, बच्चे को क्या मालूम, ये तो तुझे ही बताना पड़ेगा, ये होगा कैसे, हमें मुतमईन करो वरना फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। हम ऐसी बेटियों को जिंदा नहीं रहने दिया करते। बेटे से नहीं पूछना, तुझसे पूछना है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया
ईसा से फरमाया, अगरचे इस उम्र में बच्चे नहीं बोला करते ते अज तेनू बोलना पैना है। आज तू बोल, और बोल भी यूं कि तेरी ये गुफ्तगू कयामत तक कुरान करीम के अंदर महफूज हो जाए। ये है आखिरी लफ्ज जो मैंने कहा, मेरी बात का असल निचोड़, कि अल्लाह की किताब को हम सब ने अपने दिलों में महफूज करना है। इसलिए अल्लाह ने इस किताब को महफूज बनाया है। जी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इथे अल्लाह करीम ने नक्शा खिंचवाया अपने प्यारे महबूब को लो कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, ऐ नक्शा तू खिंच जरा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई ईसा की उंगली, छोटी सी उंगली, इतनी सी छोटी सी उंगली हजरत ईसा बीबी मरियम की गोद में है, आंखें खुली हुई हैं, सांस लिया जा रहा है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। ते अल्लाह ने क्या, ईसा अज तेन बोलना पवेगा। ये भी मैं अल्लाह की कुदरत है, आज तुझे बोलना पड़ेगा। अल्लाह के नबी तेरा और मेरा मुर्शद मोहम्मद करीम फरमाते हैं कि मेरे भाई ईसा की उंगली, छोटी सी उंगली ऐसे बुलंद हो गई, ऐसे बुलंद हो गई ऊपर की तरफ है। किथे हुई बुलंद? आसमान की तरफ, जिधर से आया आसमान की तरफ बुलंद हुई। और कहा, हजरत ईसा ने खुद बोले, अल्लाह ने बुलवाया, काला इन्नी अब्दुल्लाह, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं। ओ मेरी मां ते उंगलियां चक्कण वाले, ओ मेरी मां नू ताने देने वाले, ताने ना दो, उंगलियां ना चको, अपनी लंतरानियां नू जुबाना नू बंद कर दो। मैं सज्जों खब्बों नहीं आया, मैनू घल्लिया है मेरे अल्लाह ने। आतानी अल किताब, मैं कुव्वत किताब लेकर आया हूं, तुम्हारे अकायद और आमाल और इखलाक की इस्लाह के लिए, हैवाने नातिक को इंसान कामिल बनाने के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। मेरे पास वही की कुव्वत होगी। अल्लाह ने मेरे सर पर नबूवत का ताज रखना है, अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला बनाना है। मैं जहां भी रहूंगा, ऐनमा कुन, मैं जहां भी रहूंगा मैं बरकतों वाला रहूंगा। ये हजरत ईसा ने माँ की गोद में जो लोग ताने दे रहे थे, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से हजरत ईसा ने बोलने वालों के मुंहों को बंद कर दिया। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।